related to position and movements. सो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होता है, और एनाटॉमिकल टर्म्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के डिवीजन्स क्या हैं, देन हम एनाटॉमिकल मूवमेंट्स पर आएंगे। Disciplines of anatomy. There are four major disciplines of anatomy that are macroscopic and microscopic, developmental and neuroanatomy. Macroscopic, as the name indicates, macroscopic level is actually a very diverse division of anatomy, while the microscopic is actually a small, it is not diverse, small discipline of anatomy. And developmental, it all includes the development of a baby, you people know, and all about the embryo and zygote. Neuroanatomy, neuro means brain, and neuroanatomy includes the brain study and brain anatomy. So after this I will explain you what is anatomy, why we study anatomy, and why anatomy is a major subject of DPT student. एनाटॉमी वर्ड एनाटॉमी वर्ड से निकला है। एना का मतलब है अप एंड टॉमी का मतलब है कटिंग। वैसे एनाटॉमी की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। तो एनाटॉमी से भी इससे हमें पता चल रहा है कि हमने कुछ कट करना है। जब हम ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे और उनकी इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनकी फंक्शनिंग देखेंगे, वो सब कुछ आता है एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी के जो डिसिप्लिन्स हैं वो हम 4 पढ़ चुके हैं। एनाटॉमी की ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास 2 डिवीजन्स हैं एनाटॉमी की। एक बेसिक एनाटॉमी होती है और क्लिनिकल एनाटॉमी होती है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, जब तक हम बेसिक एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हमें बेसिक एनाटॉमी पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब हम बेसिक एनाटॉमी पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर कहाँ पे पैथोलॉजी आ रही है, कहाँ पे कोई डिसफंक्शनिंग है। और क्लिनिकल एनाटॉमी जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी, and it relates the practice of the medicine. As the name indicates, clinical anatomy, it is mostly important in the clinical and in the diagnosis of the patient. But both anatomies are very important when we are going to diagnose any patient. There are 2 approaches of the gross anatomy: regional anatomy and systemic anatomy. As you people know that organism is human body's main structure and functional unit of body is cell. Main structural and functional unit of body is cell, and all the cells unite and forms tissues. And you people know that tissues unite and form an organ, and different organs are organized together and form organ systems, and different organ systems are organized together and form an individual. So these are the basic of the human body. So before studying what is anatomy and all the lecture of the anatomy, it was very important to know the basics, and you people are aware of all of these basics. Then the mostly asked question in the viva of the DPT student, first semester and first year students, is that what is anatomical position? It is mostly asked in the viva. तो हमारी बॉडी का बिल्कुल इरेक्ट होना, और हमारे हेड और आइज़ और टोज़ का फॉरवर्ड डायरेक्ट करना, और हमारी लिम्स साइड्स पे होना, और हमारी पाम्स जो हैं वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड,
मोस्टली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स हमसे पूछते हैं वो पाम्प से रिलेटेड पूछते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाम्प जो है वो कहाँ पर डायरेक्ट होनी चाहिए, पाम्प फॉरवर्ड होनी चाहिए या बैकवर्ड होनी चाहिए। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी पाम्प जो है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट आर रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, दैट इज़ प्रोन पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन को अगर हम थोड़ा क्लैरिफाई करें तो बिल्कुल सीधे लेटना और ऐसे लेटना कि आपका फेस जो है वो फेसिंग अपवर्ड। ओके, सॉरी, प्रोन पोजीशन इज़ like lying like your face is facing down, and supine position is that your face is up. सुपाइन आप इस चीज़ से याद रखें कि स्ट्रेट, तो स्ट्रेट अगर हम ले डाउन करें और हमारा फेस जो है वो अप साइड पे होता है तो उसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, और प्रोन जो है वो बैक साइड पे अगर हमारा फेस होगा। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनाफे पढ़ने के लिए। काइनेजोलॉजी में भी ये दो टर्म्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। सो हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेन्स की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमने पढ़ना था, कुछ टर्म्स पढ़नी थी जो कि मोमेंट और पोजीशन से रिलेटेड थी, लेकिन ये सारी उसकी बेसिक्स हैं। हमें प्लेन का नहीं पता होगा तो हम उनकी टर्म्स नहीं पढ़ सकते। 4 बेसिक मेन प्लेन्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका नाम है, फर्स्टली मीडियन प्लेन है, उसके बाद सैजिटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है एंड ट्रांसवर्स प्लेन है। मीडियन प्लेन को हम मीडियल सैजिटल प्लेन भी कहते हैं और सैजिटल प्लेन को पैरामीडियन भी कहते हैं और कोरोनल को फ्रंटल कहते हैं और ट्रांसवर्स का सेकंड नेम है हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर मोस्टली वाइवा में या पेपर में कोरोनल की जगह फ्रंटल लिख देता है और फ्रंटल की जगह कोरोनल लिख देता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मीडियन प्लेन एज द नेम इंडिकेट कि कोई मीडियल हमारी बॉडी में से, बिल्कुल मिडल में से कोई प्लेन गुजर रहा है, और जब हमारी बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में से कोई भी चीज़ गुजरेगी वो हमारी बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगी, एक राइट हाफ हो जाएगा और एक लेफ्ट हाफ हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे मीडियन प्लेन। इसी तरह सेकंड हमारे पास आता है पैरामीडियन प्लेन। अब हम लोगों ने मीडियन प्लेन पढ़ा। मीडियन प्लेन एक सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही थी जो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रही थी, जबकि पैरामीडियन जो है वो मीडियन के प्लेन के साथ ही बिल्कुल उसके पैरेलल चलेगी, लेकिन उसकी थोड़ा सा साइड पर। ओके, और कोरोनल प्लेन की बात करें तो कोरोनल प्लेन ऐसे हमारी बॉडी को इंटरसेक्ट करती है कि हमारी बॉडी राइट और लेफ्ट में डिवाइड नहीं होती बल्कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ से नहीं गुजरी कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, बल्कि यहाँ से बैक से गुजरी है, इस तरह कि हमारी बैक अलग साइड पर हो गई है, हमारा फ्रंट बॉडी अलग साइड पर हो गया है। तो ये 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स बन गए हैं, इसे हम लोग कहेंगे कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन आप लोगों को पता ही है, इसका दूसरा नाम कौन सा है, ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या करेगा, हमारे पास हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये हमारा अपर पार्ट हो जाएगा और ये हमारा लोअर पार्ट हो जाएगा। अपर पार्ट का एक और नाम हम कह सकते हैं कि ये हमारा पार्ट है सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज इंफीरियर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो हमने 3 प्लेन्स अपने पढ़ लिए। ये कौन सा प्लेन है, अब आप लोग अच्छे तरीके से अवेयर हो, और ये कौन सा प्लेन है आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा होपफुली। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाती हैं टर्म्स जो कि पोजीशन से रिलेटेड हैं। इसमें हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाता है। एंटीरियर को मोस्टली 90% जो है वो टीचर्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को कि एंटीरियर की जगह वेंट्रल यूज़ करते हैं एमसीक्यूज़ में। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं और पोस्टीरियर का दूसरा नाम डॉर्सल है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं वेंट्रल यूज़ होगा कहीं एंटीरियर यूज़ होगा। और वेंट्रल और एंटीरियर जो है वो हमारे एंटीरियर बॉडी के क्लोज होगा और पोस्टीरियर नेम इंडिकेट करे हमारे पोस्टीरियर बॉडी के क्लोज होगा, लाइक बैक पर होगा, और एंटीरियर वेंट्रल जो है वो हमारे फ्रंट पर होगा। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा कि हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर का करना है तो हम फ्रंटल या कोरोनल प्लेन में ही उसको स्टडी करेंगे। ये डॉर्सल और वेंट्रल, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये ऐसे टर्म्स हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सुपीरियर और इन्फीरियर का तो आप लोगों को पता ही है, ये हमारा हेड है, हेड के जो क्लोज होगा उसे हम सुपीरियर कहेंगे और जो इससे अवे होगा उसे हम इन्फीरियर कहेंगे।
और इसको स्टडी करने के लिए हम जो प्लेन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल एंड डीप। ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप नेक्स्ट में जाकर एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी में आप लोग अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत से मसल्स को स्टडी करेंगे और उन मसल्स को जब आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत से मसल्स जो हैं वो सुपरफिशियल होते हैं और बहुत से मसल जो हैं वो डीप होते हैं। तो सुपरफिशियल को आप अभी याद रख लें कि सुपरफिशियल जो है हमारे पास वो अपर मतलब आउटर होता है, ठीक है, ऊपर ही होता है, बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे होता है, जबकि डीप जो होता है आपको पता ही है, डीप वैसे डीप जो है वो इनसाइड होता है, ओके, इनसाइड। उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल और इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। ये इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, इस पर मैं स्टार बना रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉक्सिमल होता है जो हमारे लिम्स के क्लोज होता है और डिस्टल होता है जो हमारे लिम्स के अवे होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल की बात करें, आप लोग एक्सटर्नल और इंटरनल से अवेयर हैं। एज द नेम इंडिकेट, एक्सटर्नल दैट इज समथिंग दैट इज आउटसाइड एंड इंटरनल दैट इज समथिंग दैट इज इनसाइड। अभी तक हमने जो टर्म्स पढ़ी वो रिलेटेड टू पोजीशन थी। अब हम जो टर्म पढ़ेंगे वो है टर्म्स रिलेटेड टू द मूवमेंट, ओके। जब हम किसी भी जॉइंट को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ प्लेन्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्लेन्स बताए, सैजिटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है और अदर प्लेन्स होते हैं। अब उन प्लेन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं। सैजिटल प्लेन के अंदर हमेशा जो मूवमेंट्स होंगी वो फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन होगी। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसके नेम बताऊँगी, आगे जाके हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। और कोरोनल प्लेन के अंदर एबिडक्शन होगी और एडक्शन होगी और लेटरल फ्लेक्शन होगी। और हमारे पास और भी मूवमेंट्स आती है जिसे हम मीडियल रोटेशन कहते हैं और लेटरल रोटेशन कहते हैं। अभी आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ इसके नेम्स याद रखें और आप लोग मोस्टली ये लाजमी याद रखें कि सैजिटल प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, ओके, और कोरोनल प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं। 3 मूवमेंट्स हैं इसमें, ओके। अब आप ये देखें, एक्सटेंशन दिखाई हुई है और फ्लेक्शन दिखाई हुई है शोल्डर जॉइंट। ये जो है हमारे पास जॉइंट शोल्डर जॉइंट है, ओके। अगर हम अपनी आर्म को पीछे की तरफ लेकर जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट करें रखें और पीछे की तरफ लेकर जाएं, इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। और अगर हम इसी आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और आगे की तरफ लेकर आएँ, इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह ये हमारी जो ये इस जॉइंट पे हमारी मूवमेंट हो रही थी, इसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर हम इस जॉइंट से अपनी आर्म को मूव करें, इस जॉइंट को हम लोग कहते हैं एल्बो जॉइंट, ओके। तो ये एल्बो में आगे लेकर आएंगे फ्लेक्शन, पीछे लेकर जाएंगे एल्बो में एक्सटेंशन, ओके। इसी तरह अब हम थर्ड जॉइंट की बात करते हैं। ये हमारे पास नी जॉइंट है। नी जॉइंट में अगर हम अपनी लेग को बैक पे लेके जाएंगे तो फ्लेक्शन है और अगर नेक्स्ट आगे लेकर आएंगे तो एक्सटेंशन है। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि जब हम शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे थे तो हम आगे लेकर आ रहे थे तो हम उसको फ्लेक्शन कह रहे थे, लेकिन अगर हम पीछे लेकर जा रहे थे तो हम उसको एक्सटेंशन कह रहे थे। जबकि नी जॉइंट पे जब हम पीछे लेकर जा रहे हैं तो वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन है और जब हम आगे लेकर आ रहे हैं तो ये एक्सटेंशन है। तो ये दोनों कॉन्ट्रालेटरल हैं, ओके। ये आप लोग लाजमी याद रखें कि शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट का डिफरेंस। एडक्शन और एबिडक्शन आ गई है। एडक्शन, ऐड से आपने याद रखना है, कुछ ऐड करना है आपने। अगर आप अपनी आर्म को, ये एडक्शन है, ओके, ये एडक्शन है क्योंकि आपकी आर्म जो है वो आपकी बॉडी के क्लोज है, ओके। और अगर हम बात करें इसकी, ये हमारी बॉडी के बहुत दूर है। अगर हम अपनी आर्म को अपनी बॉडी से अवे लेकर जाएंगे, एबिडक्शन कहते हैं उसको हम, कि हम अपनी आर्म को अवे लेकर जा रहे हैं। एडक्शन ऑफ फिंगर्स एंड एडक्शन ऑफ फिंगर्स, एबिडक्शन ऑफ फिंगर्स यहाँ पे शो की। उसके बाद ये लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर की मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेट करेंगे हम शोल्डर को और ये लेटरली रोटेट कर रहे हैं। Then here comes some more terms that are pronation, supination, circumduction, inversion, protraction and retraction, and protrusion, retrition, and depression and elevation. These are very, very important terms and it's very important for the viva. सुपीनेशन मैंने आपको बताया था। सुपाइन पोजीशन की हमने बात की थी कि सुपाइन पोजीशन में हमारा फेस जो है वो अप साइड होता है, ओके। इस तरह हमारा हैंड जो है वो अगर फ्रंट साइड पर होगा, उसकी डायरेक्टेड फॉरवर्ड होगा तो उसे हम सुपाइन पोजीशन कहेंगे। अगर हमारी पाम जो है वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड बैकवर्ड है, इसमें पाम अगर आप गौर से देखें तो हमारी पाम जो है वो क्या है, बैक साइड पे है, ओके। और इसमें हमारी पाम जो है वो क्या है, फ्रंट साइड पे। अगर फ्रंट साइड पे होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्पाइन पोजीशन। अगर बैक पे होगी तो हम उसे कहेंगे प्रोनेशन।
सर्कमडक्शन होता है कि सारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनका कम्बिनेशन होता है। और रोटेट करना होता है, इसमें हमने फ्लेक्शन भी हो जाती है। सर्कमडक्शन में 4 मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, ओके। और मूवमेंट्स भी होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्जन एंड इवर्जन। इनवर्जन हम अपने फीट को इनसाइड अगर हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो उसे इनवर्जन कहेंगे, अगर फीट को आउटसाइड रोटेट करेंगे तो उसे हम इवर्जन कहेंगे। अब हमारे पास आते हैं कुछ MCQs जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं ताकि आप लोग ये गेस कर सकें कि आपको लेक्चर कितना समझ आया है। तो ये आप लोगों की असेसमेंट है। अब आप लोग इसको गौर से पढ़ें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई MCQs में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। So guys, if you like my video, subscribe to my channel so that you can see all the new videos and you can learn with me. Thank you. Bye.